नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्तिमहेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं श्रोतं यः पठेद् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिं वाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं य पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशिनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। इति इन्द्रकृतं महालक्ष्म्यष्टकं संपूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय माँ लक्ष्मी। जितेंद्र जी और सीजी के जी आपको साधुवाद। तो ये हमारी मेरे से किसी ने बहुत पहले शायद जितेंद्र जी ने बोला था, एक दूसरे वाले जितेंद्र जी ने जो लॉयर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं एक स्ट्रीम क्यों नहीं करती जिसमें मैं सारे जो हैं वो मोहम्मद की वाइफ्स के बारे में बताऊं। तो जो तारा मैकार्थर जी हैं, उन्होंने मुझे अभी एक कॉपी दी है उस किताब की पार्ट 2 की, विडोज ऑफ वॉर 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद। तो जो मोहम्मद की 19 बीवियां थी उनके बारे में सारा डिटेल जो है तारा मैकार्थर जी ने, फर्स्ट किताब तो उनकी मार्केट में है, अमेज़न पे अवेलेबल है। पार्ट जिसमें से मैंने 6 बीवियों के बारे में बताया था। दूसरी किताब अभी मार्केट में नहीं आई है और उन्होंने मुझे अपनी कॉपी दी है, इसीलिए मैं दिखा-दिखा के नहीं बोल रही हूँ। और इंग्लिश में है वो, और उसको मैं आप ही के सामने पहली बार पढ़ती भी जा रही हूँ और ट्रांसलेट भी करती जा रही हूँ। और उस किताब का नाम है विडोज ऑफ द वॉर, और वो उसकी 7वीं बीवी से स्टार्ट होती है। 7वीं बीवी उसकी थी 7वीं बीवी अभी जिसके बारे में हमने बात करी थी, ज़ैनब, जो कि ज़ायद की बीवी थी और बाद में मोहम्मद ने उसे एक्वायर कर लिया और उसकी वजह से उसने बहुत सारे बहाने बनाए और क्या-क्या उसने आयतें उतारी कि वो ज़ैनब को उसने अधनंगा देख लिया था इसलिए। तो आज हम उसकी अगली वाइफ, 8वीं वाइफ और रेहाना के बारे में बात करेंगे। और जिससे पहले मैं ये स्ट्रीम स्टार्ट करूँ तो मैं थोड़ी-सी आज की न्यूज़ पढ़ देती हूँ। तो और लोग भी जुड़ जाएँगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करती हूँ, बस हेडलाइन पढ़ूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूँगी। पाकिस्तान में अंग्रेजी टीचर अब्दुल रऊफ को गोलियों से भून डाला। ईश निंदा में मौलवियों ने बुलाया था
दावा लेक्चर के दौरान इस्लाम की विरोधी बातें बोली थी इसने। तुम सब बोलो मैं अल्लाह का गुलाम हूँ वरना बम से उड़ा दूंगा प्लेन। मोहम्मद की वजह से वापस लैंड करानी पड़ी फ्लाइट। 199 यात्रियों को निकाला गया। वाह! ये तो न्यूज़ पढ़ने वाली बनती है भाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सफ़ेद दाढ़ी वाला गंजा व्यक्ति उँगली दिखाकर धमकियाँ दे रहा है। ये मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट है। आपको एक बात बताऊँ मैं यही सोच रही थी मैं नाम देखना चाहती थी फ्लाइट का। एक्चुअली में मेरे को तो जब भी बोलते थे ना यहाँ से इंडिया जाने का तो मलेशियन एयरलाइंस और ये सारी जो कि अपने मुसलमानी देशों के ऊपर से उड़ती हैं इनका टिकट काफ़ी कम होता है। लेकिन मैं कभी भी इन फ्लाइट से नहीं गई, कभी भी। मैं मुस्लिम देशों के ऊपर से फ्लाई भी नहीं करना चाहती। इनकी एयरलाइंस सस्ती होती है लेकिन मैंने कभी उसका एडवांटेज नहीं उठाया। राजस्थान में 70 साल के संत की चाकू मारकर हत्या कर दी। आश्रम के फर्श पर पड़ा था शव। रस्सी से बंधे थे हाथ पैर, मुंह और आंखों पर पट्टी। तो मतलब आंखों में पट्टी बांध के इन्होंने एक 70 साल के संत की हत्या कर दी। अगली न्यूज़ है अहमदाबाद के पौराणिक मंदिर में घुसा, कपड़े उतारे, डांस किया और तोड़ दी देवताओं की मूर्तियां। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से अब मतदाताओं को श्राप। बोले पार्टी सांसद सुरजेवाला, जो बीजेपी को वोट देते हैं वे राक्षस हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। बरेली में पुलिस सुरक्षा में निकली कांवड़ यात्रा तो हम अंसारी हैं, वीडियो किया वायरल। 8 पर एफआईआर। पुलिस थाने की बिल्डिंग के अंदर धमाका, वीडियो बनाकर किया वायरल। रियाज, फवाज, मोहम्मद, जैस्मीन, सलीम, फारिश केरल से गिरफ्तार। नासिर जुनैद को मोनू मानेसर ने नहीं जिंदा जलाकर मारा। राजस्थान के डीजीपी ने बताया हत्या में नहीं मिली सीधी संलिप्तता। गौरक्षक के पीछे पड़ा है जुबैर एंड गिरोह। बंदूक की नोक पर दलित बच्ची का अपहरण, पेड़ से लटकी मिली लाश। शादाब, फारूक, शफी, लतीफ और लकी मियां के खिलाफ एफआईआर। लाल किले पर विशेष अतिथि होंगे सेंट्रल विस्टा के श्रमयोगी। सरपंच और किसान भी होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर 954 को पुलिस पदक। सुषमा स्वराज की बेटी के नाम से इंडियन एक्सप्रेस ने बेची फेक न्यूज। कूमी कपूर ने लिखा मंत्री नहीं बनाए जाने से बीजेपी नेत्री को लगा था सदमा। बांसुरी ने जताई हैरानी। हिमाचल उत्तराखंड में भारी बारिश से फिर तबाही। शिमला में शिव मंदिर ढहने से 9 की मौत हो गई। सोलन में बादल फटने से 7 की गई जान। नदी में समा गया कॉलेज। अगली न्यूज़ है नर्स बनते ही पति से कहा मुझे कोई मिल गया तुम कोई और खोज लो। पल्लेदारी बोरी ढोकर पढ़ाया बीवी को। लिया था पता नहीं क्या लिखा है कर्ज। 3 दिन भारत में फिल्मों से 390 करोड़ का कारोबार। खुश हुआ प्रोड्यूसर्स गिल्ड और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन। दर्शकों को दिया धन्यवाद। ये थी आज की न्यूज़। अभी सारे लोग जो हैं वो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज़, ताकि और लोग भी आ जाएँ। अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं, 5 लोग कुल देख रहे हैं। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि अब की फिर मैं स्ट्रीमयार्ड के पैसे नहीं दूँगी और कोई फ़ायदा नहीं है रोज़-रोज़ स्ट्रीम करने से। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लोड कर दिया है, मेरे वीडियोज़ रहेंगे जिनको लोग बार-बार देख सकते हैं। और मैंने ये सोचा है कि मैं वीडियो जो फ्री वाला है स्ट्रीम यार्ड वही यूज़ करूँगी और उसको
वन्स इन अ वीक जो है मैं कर लूँगी कोई स्ट्रीम, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जुड़ते नहीं हैं, वैसे भी आते ही नहीं हैं लोग। और मैंने तो ऑलरेडी सारा इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी लोड कर ही रखी है, क्योंकि मेरा चैनल में इतने व्यूज़ भी नहीं आते हैं। तो फिर सब लोग दूसरी जगहों पर इंटरेस्टेड हैं, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ और पैसा भी वेस्ट करूँ। मैं अपने जेब से भर के पैसे और स्ट्रीम यार्ड में मेंबरशिप लेकर मैं ये चलाती हूँ, लेकिन लोग इतने आते नहीं हैं, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है इसको कंटिन्यू करने का। और वेदों की स्ट्रीम मैं बस करा करूँगी और दैट्स इट। और एक बार कभी चाहा तो कर लूँगी, वैसे 2 आवर्स मिलते हैं पूरे पूरे महीने में, जो है वो स्ट्रीम यार्ड का करने के लिए कुछ आवर्स 10 आवर्स फ्री होता है शायद। तो वो मैं अगर रोज़ वेद पढ़ूँगी तो उसी में मेरा कवर हो जाएगा। मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि कोई आता तो है नहीं स्ट्रीम्स में इतना। और पहले तो 70 लोग एटलीस्ट देखते थे, अब तो बहुत ही कम रहा है। अभी इस समय 6 लोग देख रहे हैं बस। तो चलिए मैं अब हरिया के बारे में कह रही हूँ, हरिया का नाम देखा कमेंट तो रिहाना के बारे में बात करती हूँ। और जो ये विडोज़ ऑफ वॉर ये कहता था ना कि बड़ी ये विधवाओं से शादी करता था, और देखो कि कितना अच्छा मोहम्मद है, और विधवाओं से खुद बनाता कौन था उनको? मोहम्मद ही तो उनके घरवालों को मार के उनको विधवा बना देता था। तो आज हम रेहाना बिन्त ज़ायद की बात करेंगे, ऑफ खनाफा ऑफ द नादिर ऑफ लेवी, सी 612 से 632 तक। इसको कहते हैं रेहाना द बिटर टेस्ट, यानी कि कड़वी, अ, रेहाना कड़वी वाली। तो इसको रेहाना कड़वी वाली क्यों बोलते थे? वो इसलिए कि रेहाना ने जो यहूदी जो हैं खिलाफ थे, आपको याद होगा कि यहूदी की तरफ से जो है वो यहूदी जो थे उनकी तरफ ये मोहम्मद जो है वो यहूदियों को लाइक नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने उसको आखिरी नबी नहीं माना था। तो अब ये इसने रेहाना नाम की लड़की जो थी, ये इसने पूरी जूइश अ यहूदियों को मोहम्मद के खिलाफ लड़ाने का प्रतीक माना जाता है। और ये जो है रेहाना का मतलब होता है बेसिल। बेसिल मतलब हम ये जो तुलसी तुलसी खाते हैं ना, तो तुलसी को भी इंग्लिश में बेसिल बोला जाता है। इंग्लिश में ये लोग रोज़मेरी से नाम दे देते हैं, एक स्पाइस होती है उसी तरह की। जैसे हम तो ये बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारी यहाँ पर स्पाइसेस यूज़ होती हैं, जैसे सेज, रोज़मेरी, थाइम। तो जो हमारी तुलसी का पत्ता है, वो उसको हम होली बेसिल बोलते हैं, बेसिल। तो रेहाना का मतलब भी बेसिल है, और लेकिन कड़वी वाली। तो मोहम्मद कहता था कि भई जो जो बंदा कुरान पढ़ता है पर उस पर कायम नहीं होता, मतलब कुरान के अकॉर्डिंगली करता नहीं है, तो उस वो अ, जैसे कि रेहाना यानी कि बेसिल, जिसकी खुशबू तो बड़ी मधुर है, लेकिन उसको खाने में कड़वी है। तो ऐसी ही उसने रेहाना नाम उसका रखा था कि भई रेहाना जो है वो कड़वी है, वैसे उसकी खुशबू तो सुंदर है पर वो कड़वी है। और ये मेटाफर था कि रेहाना की पूरी ज़िंदगी जो थी, जैसे कि एक एक जो पत्ते होते हैं, जैसे कि छोटे से हर्ब के पत्ते होते हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं, उसी की तरह वो क्रश हो गई। क्योंकि क्रश करके हम उन्हें खाने में डालते हैं, ऐसे ही उसका, जैसे आप बोलते हैं ना हिना नाम की लड़की जो है वो मेहंदी मेहंदी की तरह पिस गई। तो ऐसे ही रेहाना नाम की लड़की जो है वो क्रश हो गई पूरी तरह। रेहाना की स्टोरी जो है वो काफ़ी कुछ टुकड़ों में पता चलती है, क्योंकि उसके स्टोरी में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन भी हैं, और कुछ लोग कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि कुछ तो कहते हैं कि वो मोहम्मद की 8वीं बीवी थी। कुछ कहते हैं वो शादी नहीं की थी मोहम्मद ने, वो तो खाली एक रखैल थी। और कुछ तो इससे भी मुकरते हैं कि वो घर का कोई हिस्सा भी थी। और अगर सच्चाई में देखा जाए तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। अगर सारे ट्रेडिशंस को हम साइड बाय साइड देखें, तो उनका एक नैरेटिव बनता है। तो अब जानते हैं रेहाना का बैकग्राउंड। तो रेहाना का बैकग्राउंड जानते हैं। रेहाना का जन्म ना मदीना में हुआ था।
वेस्टर्न अरेबिया के एक वैली में, ओएसिस जो होता है ना उसके पास। और वहाँ पर बहुत सदियों से ताल्मुदिक ज्यूज़ रहते थे, यानी यहूदी ताल्मुद को जो फ़ॉलो करते हैं, वो वहाँ रहते थे। और उन्होंने वहाँ पर खेती-बाड़ी शुरू करी थी। 400 एडी तक वहाँ पर जो है यहूदियों के साथ-साथ एओज़ और खजराज कबीले भी आ गए। ये लोग जो थे काफ़िर थे, जो मूर्ति पूजक टाइप के थे, जो यमन में रहते थे। रेहाना के समय 5 में से 3 लोग पेगन थे, और एओस और खजराज जो थे वो आपस में दुश्मन थे, और उनके बीच में कभी-कभी लड़ाई हो जाती थी, और इसलिए जो है वो यहूदियों को बीच में वो आना पड़ता था। लेकिन यहूदी उन दोनों से ही अच्छे थे। मतलब उन दोनों से ही उनके रिश्ते अच्छे थे, खजराज से भी और एओस से भी। अब यहूदियों की 3 ट्राइब्स हुआ करती थी। एक पहली थी नादिर, दूसरी थी कुरैज़ा और तीसरी थी कनूका। तो नादिर, कुरैज़ा और कनूका ये यहूदियों की 3 बड़ी कबीले थे। अच्छा, फिर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो ज़मीन थी वो नादिर कबीले के पास थी, जहाँ पर उन्होंने खजूर के बागान लगाए थे। और कुरैज़ा जो थे वो ऊँट और मवेशी चराते थे, और चमड़े का काम भी करते थे। और कनूका जो थे अ, और वो डिफरेंट स्टॉक था उनके पास, और वो सेपरेटली मदीना में सेटल हुए थे। उनके पास कोई खेती-बाड़ी की ज़मीन नहीं थी, लेकिन वो सुनार थे, और वो मदीना का सबसे बड़ा बाज़ार लगाते थे। तो अब आपको तीनों के बारे में पता चल गया कि नादिर जो थे वो तो किसान थे और उनके पास बहुत ज़मीन हुआ करती थी। और ये जो थे क्या नाम है इसका, क कुरैज़ा, ये लोग मवेशी चलाते थे, और कनूका जो थे वो सुनार थे। अब देखते हैं रेहाना का बचपन। सीब 612 से 624 तक रेहाना जो थी वो नादिर कबीले की थी, और उसका क्लैन था खनाफा, और उसका पिता पिता का नाम था ज़ायद इब्न अमरू, और उसकी माँ का नाम या उसका डेट ऑफ बर्थ कहीं पर भी रिकॉर्ड में नहीं है रेहाना का। लेकिन वो कोई इम्पोर्टेंट लड़की नहीं थी अपनी ट्राइब की। वो बस एक किसान की, मतलब एक पेज़ेंट जो किसानी होता है उसकी थी वो खुद। और उसने अपना बचपन से वो खजूर के ये जो बागान ओन करते थे नादिर कबीला, इनकी देखभाल करती थी, और जो है जब ये खजूर पक जाते थे तो ये खजूर की शराब बनाने में सहायता करती थी। और वो प्रेयर्स करती थी, यहूदियों की जो प्रेयर होती है सुबह, दोपहर और शाम 3 बार। और वीक में 1 बार सब्बात, यानी कि सब्बात कहते हैं एक दिन, जैसे क्रिश्चियंस का सब्बात होता है संडे, संडे के दिन वो कोई काम नहीं करते। इसी तरह वो हफ्ते में 1 दिन सब्बात लेती थी, यानी कि वो ये लोग कोई काम नहीं करते। अम, पता है कल परसों मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जूस के बारे में। ये मैं किताब में नहीं लिखा, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। तो वो मैं जूस का सबसे वर्ल्ड के सबसे ऑर्थोडॉक्स लोग कौन है, हसीडिक जूस। जूस में एक ट्राइब है हसीडिक जूस, वो बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं, और वो उस दिन, जैसे सब्बात के दिन से मुझे याद आ गया, हसीडिक जूस जो होते हैं वो कुछ चीज़ छूते भी नहीं है। जैसे कि कुंडी, चटकनी, अपने दरवाज़े ही नहीं बंद कर सकते, और ये सब कुछ नहीं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं करते, उस दिन वो कुछ भी नहीं करते। तो ये कुछ स्ट्रिक्ट बातें हैं उनके बारे में। ख़ैर एनीवेज़, अभी हम वापस आते हैं इस पर। तो ये एक एक दिन सब्बात मनाती थी, और हॉलिडे फेस्टिवल्स बनाती थी। 3 तो उसके मतलब ऑटम के समय आते थे, और 2 स्प्रिंग टाइम में। अ, नादिर जो थे वो सबसे अमीर कबीला था मदीना का, और उनके बारे में कहा जाता है वहाँ पर गरीब से गरीब कोई व्यक्ति हो तो वो भी भूखे बिस्तर पर नहीं जाता था, यानी कि वो उसके पास हमेशा खाने को होता था। ये लोग स्कूल चलाते थे, वहाँ पर सब लड़के जो हैं पढ़ना सीखते थे,
और तालमुद पढ़ना सीखते थे। और रेहाना को कुछ बाइबल की कहानियाँ पता हैं और उसको पता था एक मसीहा आने वाला है। अब रेहाना और इस्लाम 622 से 624 तक। अच्छा, अभी आप ये बोलेंगे मसीहा आने वाला है, तो मसीहा तो क्रिश्चियनिटी में है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो मोहम्मद है, ये मोहम्मद क्या है, जो है ये कहता था कि ये लास्ट प्रॉफिट है और मसाया का मतलब जीसस है। लेकिन जो जूस की किताब है उसमें मसाया का नाम जीसस को नहीं रेफर कर रहे वो। उन्होंने ये डिस्टिंक्शन नहीं किया हुआ है। अच्छा, रेहाना और इस्लाम 622 से 624 तक। तो जब मोहम्मद मदीना में आया कि उसने कहा कि मैं फाइनल प्रॉफिट हूँ, तो भई यहूदियों ने उसकी बात सुनी। लेकिन उसकी बात सुनते ही उनको पता चल गया कि मोहम्मद ने ना तो कोई स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं और ना ही इसके पास कोई ईश्वरीय ताकत है। तो वो उसकी मक्कारी समझ गए। और रेहाना कुछ ही दिनों में समझ गई कि जो है मोहम्मद मसाया नहीं है जो उनकी किताबों में लिखा है। क्योंकि ये मोहम्मद वहाँ पे बड़े-बड़े बोल बोल रहा था कि भई मैं हूँ लास्ट प्रॉफिट, ये हूँ, वो हूँ। तो क्योंकि इनकी तालमुद में लिखा हुआ था एक मसीहा आने वाला है, इसलिए उन लोगों ने जाके मोहम्मद की बातें सुनी ठीक से। फिर वो थोड़ी ही देर में समझ गए कि ये मोहम्मद तो बिल्कुल ही गधा, मतलब व्हाटएवर है, डैश डैश है और इसको कुछ भी, ना तो स्क्रिप्चर्स की अकल है, ना इसको कुछ आता है, ना इसके पास कोई ईश्वर की द्वारा शक्ति है। और रेहाना भी समझ गई कि ये कोई मसीहा नहीं है और ये तो कोई एक इमिग्रेंट है और जिसको कि वो अपनी हॉस्पिटैलिटी और सहयोग कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। बेसिक जूइश टेस्ट एक फॉल्स प्रॉफिट का एक दिया हुआ है उनकी तालमुद में कि आपको अगर पहचानना हो कि फॉल्स प्रॉफिट कौन है तो उसका एक टेस्ट है। टेस्ट क्या है कि यू मे से टू योरसेल्व्स, हाउ कैन वी नो व्हेन अ मैसेज हैज नॉट बीन स्पोकन बाय द लॉर्ड? If what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, that is a message the Lord has not spoken. That prophet has spoken presumptuously, so do not be alarmed. तो उनका कहना ये है कि भई अगर आप ये देखें कि ये बंदा जो जो क्लेम कर रहा है, अगर वो सच नहीं निकलता, इसका मतलब कि वो एक फ़ॉल्स प्रॉफिट है। तो इससे इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर इसके थ्रू नहीं बोल रहा, क्योंकि वो चीज़ सच नहीं हुई। तो मोहम्मद ने ये टेस्ट इतने बड़े पैमाने पे फ़ेल किया कि जब उसने ये अनाउंस किया कि अ, कोई ज़रूरत नहीं है कि जो अब देखिए जो खजूर के पेड़ होते हैं उसमें मेल और फीमेल होता है। तो उसने कहा उनको आर्टिफ़िशियली इंसेमिनेट करने के लिए जो फीमेल खजूर के पेड़ हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है उनको फर्टिलाइज़ करने की। तो जो पेगन कन्वर्ट्स थे वो एकदम समझ गए। वो समझ गए, थोड़े से जो पेगन कन्वर्ट्स थे वो सोचे कि भई ये तो अल्लाह की तरफ से कोई रेवलेशन आई है। तो उन्होंने अपने प्रॉफ़िट की विज़डम से, यानी मोहम्मद की, उन्होंने अपने प्लांटेशन को वैसे ही प्रकृति पर छोड़ दिया कि भई हम इनको ये लोग क्या करते थे कि जो खजूर के पेड़ होते थे तो उनको, जो फीमेल प्लांट्स होती थी उनको बाहर से फर्टिलाइज़ करते थे। तो खजूर और उगाने के लिए। पर चूँकि ये मोहम्मद ने जाके बोल दिया, "अरे! उसको छोड़ दो, मतलब कि उसको आर्टिफ़िशियली करने की ज़रूरत नहीं है।" तो कुछ जो पेगन थे उन्होंने अपने खेतों में जो है वो खजूर के बागों में प्लांट वो नहीं किया आर्टिफ़िशियल और प्रकृति पर छोड़ दिया कि वो अपने आप से होगा। और फिर उनका जो खजूर का हार्वेस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि खजूर उगे ही नहीं प्रकृति पर छोड़ने पर। तो मोहम्मद ने अब देखा कि अब वो क्या, अपना मुँह बचाने के लिए उसने क्लेम किया कि वो तो अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा था और ये कोई अल्लाह की तरफ से नहीं था। लेकिन उसने किसी से नहीं पूछा कि क्या कोई इस मिस्टीरियस प्रोसेस को समझा सकता है?
मतलब आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन के बारे में उसने सुना तक नहीं था, तो उसने जानने की भी कोशिश नहीं की कि ये चीज़ क्या है। बल्कि बड़े कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि नहीं, अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, अब दूसरी बात कि मोहम्मद कोई भी हीलिंग मिरेकल उसने परफ़ॉर्म नहीं किया। जैसे आप बाइबल में पढ़ते हैं कि भई जीसस ने किसी को छू दिया तो वो अंधा जो है वो उसकी आँखें आ गईं, या ऐसा ऐसा कोई उसने चमत्कार दिखाया ही नहीं मोहम्मद ने। और उसकी जो है उसके अंदर एक बड़ी शर्मनाक आदत भी थी कि वो ऐसा दिखाता था कि मुझे मेडिसिन बहुत कुछ पता है। और जब उसके जो किन्समैन थे, जो चीफ थे नज्जार क्लैन के, उनको डिप्थीरिया हो गया, तो मोहम्मद ने कहा कि उसको कॉटराइज़ कर दो। अब कॉटराइज़ क्या चीज़ है, मैं 1 मिनट चेक करके बताती हूँ आपको गूगल पे। दागना। अच्छा, तो इस मोहम्मद ने उसको डिप्थीरिया हो गया जब जो मुखिया था नज्जर क्लैन का, तो इस मोहम्मद ने क्या बड़े अपना दिखाता था कि ये बड़ा ज्ञानी है मेडिसिन के बारे में, तो इसने कहा कि इसको दाग दो। तो उससे क्या हुआ कि वो वर्क नहीं किया, और वो जो मुखिया था वो बड़ी यंग एज का था, वो मर गया। तो यहूदियों ने कहा कि अगर वो प्रॉफिट होता मोहम्मद, तो उसका ये दोस्त नहीं मरता। लेकिन मोहम्मद ने कहा कि मेरे पास कोई पावर नहीं है अल्लाह की मेरे लिए या मेरे दोस्त के लिए। अब एक और जूश टेस्ट भी है, ये तो एक जूश टेस्ट था कि भाई जो भी कोई कहता है और वो सच ना निकले तो इसका मतलब वो प्रॉफिट नहीं है, ये एक टेस्ट था। एक और भी जूश टेस्ट था, वो ये था कि बट अ prophet who presumes to speak in my name anything I have not commanded, or a prophet who speaks in the name of other gods is to be put to death। यानी कि उनकी तालमूद में लिखा हुआ है, जो यहूदियों की तालमूद में लिखा हुआ है कि अगर कोई जो भगवान की ईश्वर के नाम से मेरे नाम से जो है कुछ भी क्लेम करता है, और जो है जो मैंने नहीं कहा है, तो ऐसा और जो दूसरे गॉड्स के नाम पे बोलता है उसको मृत्यु दंड देना है। तो अ, एक लड़की रेहाना जैसी, उसके लिए मुश्किल हो सकता है कि भई वो जाने कि अल्लाह जो है वो इज़राइल का गॉड नहीं है, लेकिन उसको अ, ये पता था कि मोहम्मद किसी भी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन जो तौरा में लिखे हुए हैं, उनका जवाब देने के लायक ही नहीं था। क्योंकि जब मोहम्मद से पूछा गया कि 10 इजिप्ट के प्लेग्स के नाम बताओ, तो उसने 10 कमांडमेंट जो बाइबल के हैं वो बता दिए। यानी कि पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं। उससे पूछा 10 प्लेग के नाम क्या हैं इजिप्ट के? वो बता रहे हैं 10 कमांडमेंट। तो यही बात है, और उसने उस 10 में से भी केवल 6 ही उसको याद थे कि आइडोलेट्री मतलब कि मूर्ति पूजा, चोरी करना, एडल्टरी करना मतलब व्यभिचार करना, हत्या करना, झूठी गवाही देना। तो और स्पेशली फॉर यू जूस कि भई तुम सब्बात रखना, यानी कि एक दिन जो है हफ्ते का, उस दिन कोई काम मत करना। तो ये इसने 6 चीज़ें कमांडमेंट्स बोल दिए, बजाए कि प्लेगों के नाम बताए। और उसने उसके कई सारे प्रोहिबिशंस बताए कि भई मैजिक करने के लिए क्या करना चाहिए, और अम, कि भई मैजिक मतलब प्रोहिबिट करा गया है कि मैजिक मत करो, और यूसुरी मत करो, किसी वुमन जो इनोसेंट है उसको व्यभिचार के लिए मत एक्यूज़ करो, और फिर किसी जंग में से भाग मत जाओ। ये सारी बातें मोहम्मद करने लगा, जो कि बिल्कुल इर्रेलेवेंट थी। फिर बाद में वो सोचने लगा 10 प्लेग कौन से हैं, लेकिन उसको खाली ये याद आया कि भई खून, मेंढक, जुएँ, और जो लोकस्ट होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको? लोकस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरा नाम याद नहीं आ रहा है।
वो जो आते हैं ना बहुत सारे जो खेती उजाड़ जाते हैं, लोकस्ट हैं वो। और फिर इसने कहा कि और जो लाइवस्टॉक जो मवेशियों का एपिडेमिक होता है वो। और फिर उसने बाद में कुछ एपिसोड जोड़ दिए जब मोज़ेस का जो वो हाथ में डंडा लेके चलता था वो एक साँप में बदल गया। और जब उस मोज़ेस का हाथ जो है सफ़ेद हो गया और उसने एक बाड़ बनाई और बहुत सालों का जो सूखा था जिससे कि अ, अकाल पड़ गया। तो फिर उसने कंक्लूड करा कि केवल 9 निशानियाँ हैं, तो उसको याद-वाद नहीं था। तो क्वेश्चन्स के जवाब भी नहीं दे पा रहा था। अब मोहम्मद को डिफ़िकल्टी भी थी अ, इस प्रोग्रेसिव रेवलेशन के लिए। तो जूस ने उसके पास एक कपल को भेजा जो कि व्यभिचार के लिए पकड़े गए हैं। उनको तुम जज करके बताओ कि मतलब इनका जजमेंट करो ये आदमी और ये महिला जो हैं पकड़े गए हैं व्यभिचार करते हुए, इनके ऊपर तुम न्याय दो। तो उसने कहा कि जूस ने अ, क्योंकि जूस ने कहा कि भई इसका तो बड़ा पॉलीगाइनस लाइफ़स्टाइल है, ये तो बहुत-बहुत बीवियाँ रखता है, तो ये तो बड़ा लीनिएंट जज करेगा। क्योंकि इसके पास अब इतनी सारी बीवियाँ हैं, तो ये माइंड नहीं करेगा कि कोई वुमन और एक आदमी और औरत अगर व्यभिचार कर रहे हैं, तो ये तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी अपनी बहुत सारी बीवियाँ हैं। तो लेकिन उसने कहा कि इनको पत्थर मार-मार के मार डालो। तो फिर ये बात जो है वो यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मोसेस लॉ। तो मोहम्मद ने उनको कहा कि तुम लोग बाइबल को डिसोबे कर रहे हो, तो कपल को एग्ज़ीक्यूट कर दिया गया। उमर का जो 13 साल का बेटा अब्दल्ला है, उसने ये चीज़ रिकॉर्ड में करी कि मैंने बहुत सारे पत्थर फेंके उस कपल के ऊपर, जो महिला और आदमी को लाया गया था, उनके ऊपर। रिहाना जो है वो ये सब ग्रैस्प नहीं कर पा रही, समझ नहीं पा रही थी ये थियोलॉजिकल आर्गुमेंट कि क्यों गॉड ऑफ इज़राइल ने कैपिटल पनिशमेंट रखी है एडल्टरी की। जबकि ये बात ऑब्वियस है कि मॉडर्न जू भी मानते हैं कि ये प्रैक्टिस जो है बड़ी बारबेरिक है, बड़ी वैसी है क्या बोलते हैं उसे बारबेरिक को क्या बोलेंगे वो यार कभी-कभी याद ही नहीं आते वर्ड्स। नहीं वो जो अ ये चीज़ तो ज़्यादा मैं इस्तेमाल करूँगी तो मैं इसको देख लेती हूँ। बर्बर, बर्बर है। मतलब किसी को पत्थर मार-मार के मार डालना ये एक बर्बर प्रथा है। लेकिन उसको समझ में आ गया ये स्टैंडर्ड कि भई ये जूस ने इतने हज़ारों साल पहले इस तरह का स्टैंडर्ड पत्थर मारने का क्यों छोड़ा है? क्योंकि प्रॉफ़िट का काम है कि कि वो जूइश मोरालिटी के साथ एक रीज़नेबल अटेम्प्ट करे लाइफ़ लीड करने का। लेकिन मोहम्मद जो है वो अपने कारवां के अटैक करता रहा और वो अपने आप को ही मॉरली कॉन्ट्रडिक्ट करता रहा कि ख़ै एक तरफ तो कहने लगा कि मैं प्रॉफ़िट हूँ और दूसरी तरफ कारवां लूटने लगा। तो लोग क्यों मानेंगे उसको प्रॉफ़िट जिनमें थोड़ी भी अकल होगी? तो फिर किसी को भी वो ऐसा एक यहूदी प्रॉफिट नहीं लगा अ, बिगिनिंग ऑफ 624 तक। मोहम्मद जो है वो सोच रहा था कि यहूदी जो हैं वो उसको लास्ट प्रॉफिट मानेंगे ऑर्डर आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मोसेस। तो इसके बाद उसको बड़ी शर्म आई जब लोगों ने ऐसा नहीं किया। आपको याद होगा कि जब ये मक्का में था, क्योंकि मक्का में बहुत कम यहूदी रहते थे, ज़्यादातर यहूदी मदीना में रहते थे। तो इसने मक्का में ये खबर काफ़ी सालों से उड़ा रखी थी कि मैं लास्ट प्रॉफिट हूँ यहूदियों का। तो जो यहूदी थोड़े बहुत वहाँ रहते थे, उन्होंने परवाह नहीं करी, ना उन्होंने उसको काउंटर करा।
तो इतने साल तक तो उसने अपने बारे में ये उड़ा रखा था। जब ये मदीना जाके इसने ये बात बोली तो वहाँ के लोगों ने तो यहूदियों ने एक्सेप्ट नहीं करी ये बात। तो इसको शर्म आई क्योंकि इतने साल से तो इसने मक्का में यही बात उड़ा रखी थी और चूँकि वहाँ यहूदी इतने थे नहीं तो उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट भी नहीं किया था। तो इसने इसकी बात यहाँ पे तो अब यहाँ पर इसने उनको ये दोष देना कर दिए शुरू कर दिया कि तुम तो अपने ही स्क्रिप्चर्स को नहीं पहचानते हो। अ, और इससे क्या हुआ कि जो पेगन लोग थे जिनको बिल्कुल जो जूइश नहीं थे और जो मूर्ति पूजक थे, वो तो शायद थोड़े बहुत कन्विंस हो गए, लेकिन जो यहूदी थे वो मज़ाक बनाने लगे कि ये ऐसी बेवकूफ़ी की बात बोल रहा है, इसको तो खुद ही स्क्रिप्चर्स नहीं पता और ये हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि भई हम अपना स्क्रिप्चर नहीं जानते। अभी भी आप किसी मुसलमान से बोलो कि तुम्हारे इसमें तो जो है ईसा वाले इस्लाम और ये फलाने और ये वो और मूसा का भी ज़िक्र है और जीसस का भी है, तो तुम लोग तो इनको क्यों नहीं मानते हो? तो कहते हैं इन्होंने तो अपनी चीज़ें इनकी कॉन्टेमिनेट हो गई हैं इसलिए। जबकि ये बिल्कुल झूठ बात है। ये इसने अपने आप को मनवाने के लिए ये सब किया। और उसने क्या किया मोहम्मद ने वो जूडाइज़्म से हट गया। 624 में उसने अपना जो डायरेक्शन है प्रेयर का, पहले वो जेरूसलम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ता था, बाद में उसने मक्का की तरफ कर दिया और उसने ये डिक्री की कि जो जूइश फ़ास्ट है, जो जूइश लोग, यहूदी लोग जो रोज़ा रखते हैं, वो 10वें दिन है, वो ऑप्शनल कर दिया और और कह दिया कि पूरा महीना ही रमादान का फ़ास्ट होगा। अब ये जो यहूदी भी खुश हो गए जब इसने अपने आप को यहूदियों से अलग कर लिया और थोड़े समय के बाद ही वो अपने घर मोहम्मद लेकर आया प्रिजनर्स को, मतलब जो इसने पकड़े थे जंग में और बैटल ऑफ बदर में जो माले गनीमत हुई थी और वहां पर जाके खूब जोर जोर से शेखी बगारने लगा कि उसने कैसे एनिमीज को वहां मार और उसने इतनी अट्रॉसिटीज़ करी तो इससे लोग जो है मोहम्मद की ही बारे में बुरा बोलने लगे। एक पेगन पोएटेस थी जो मूर्ति पूजक जो कवित्री थी अस्मा बिन्त मरवान। तो वो उसने एक कविता लिखी कि भई सब लोगों पब्लिक से सेफ्टी कर लो क्योंकि इस मोहम्मद के उसने बहुत क्रूरता के चर्चे सुन लिए। तो उसने एक कविता लिखी भई कि तुम लोग जो है जैसे हम लोग बोलते हैं ना सेल्फ डिफेंस कर लो सेल्फ डिफेंस, तो ऐसे उसने एक कविता में लिख दिया। तो ये अस्मा थी उसको बड़ा सरप्राइज़ हुआ क्योंकि उसी रात मोहम्मद ने एक जो है हत्यारे को भेजा उसको रात में सोते समय मारने के लिए। तो देखो कि एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये सोते समय लोगों पर हमला करता था। ये भी यहाँ पर भी देख लो कि इस औरत से इसका दिन के समय ये उस पर नहीं कर पाया, बल्कि रात में जब लोग सो रहे होते हैं उनको बिल्कुल मतलब वो आइडिया नहीं होता, उस समय ये जाकर वो करने लगा। मैं आपको एक वो दिखाती हूँ। इस ये रात को जो गया ये बच्चे के साथ सो रही थी और उसको इसने मरवा दिया। 1 सेकंड। अ, ये है अस्मा बिन्त मरवान। इसको बच्चे के साथ मार दिया। तो अ, ये जो था मोहम्मद इसने रात को ही भेजा। केवल उसने बेचारी ने ये लिखा कि भई अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो इससे, तो इसने इसी बात पर इसको मरवा दिया।
और उसने उसको स्टैब कर दिया और उसकी जो पूरी क्लैन थी, वो डर के मारे इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। एक और पोएट था जिसका नाम अबू अफ़ाक था। उसने भी अपना डिससैटिस्फैक्शन लिखा और वो बहुत बूढ़ा था। मेरे 100 साल से 120 साल का था वो बूढ़ा, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था। उसने वैसे ही एक जो है अपनी अ, कई लोग जो मर गए उनके प्रति दुःख जताया, तो इसने मोहम्मद ने एक और हत्यारे को भेजा कि वो उसको भी रात को मार दे। मैं देखती हूँ इस किताब में अगर अबू वफ़ाक की कोई तस्वीर है तो वो भी दिखाती हूँ। 1 सेकंड। हाँ, एक और वाली है वो केनुका के मारने वाली है। ये दूसरी है, ये अब्दुल्ला जो है वो कह रहा है कि तुम मत मारो केनुका को, ये उसकी तस्वीर है। जी, तो हाँ, अब वापस आते हैं। तो फिर क्या हुआ, 1 सेकंड में इसको भी चला दूँ। प्लीज़ जो लोग हैं वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में। हाँ, तो हम कहाँ पहुँचे थे? तो मोहम्मद ने अबू वफ़ाक को भी रात में मरवा दिया। जो भी उसको ये बोलता था, उसके उस पर शक ज़ाहिर करता था कि वो प्रॉफ़िट है, तो उन सबको ये मरवा देता था और ज़्यादातर लोग उसमें से यहूदी थे जो उसको बोलते थे कि ये नबी नहीं है, तो उसको वो मरवा देता था। रेहाना भी सोचती थी कि ये 2/5 ऑफ द पॉपुलेशन को इसने कैसे मरवा दिया। अबू वफ़ाक के मरने के कुछ ही दिन बीते थे कि मोहम्मद जो है पहुँच गया कैनूका कबीले के पास और उसने कहा कि वो सारे लोग इस्लाम में कन्वर्ट करें, नहीं तो अल्लाह जो है वो तुमको वैसे ही पनिश करेगा जैसे कि कुरैश को किया। तो कनूका जो थी उसने कहा कि अगर मोहम्मद को वार्न किया कि अगर मोहम्मद उन पर अटैक करेगा तो फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हम तो रियल मैन हैं। ये स्टेटमेंट जो है उसको सुनकर मोहम्मद समझ गया कि ये दुश्मन है और इन्होंने ब्रीच किया है एग्रीमेंट। 1-2 दिन के बाद एक ब्रॉल हुई कैनुका और कॉमरेड्स के बीच में बाज़ार में। थोड़े से यंग लड़के इन्वॉल्व थे और जो है मोहम्मद को एक्सक्यूज़ मिल गया लड़ाई का, क्योंकि ये लोग एक्सक्यूज़ ढूँढते हैं कि हम तुम पर हमला करें। तुम कुछ करो पहले, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कई सारे मुल्ले, नरपिशाच यहाँ पर बैठकर हमारे यहाँ पर आकर हमको प्रोवोक करते हैं ताकि हम कुछ कहें ताकि वो हमसे बदला लें। क्योंकि उनको बहाना चाहिए कि देखो तुमने ऐसा कहा था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये ज़बरदस्ती का ये लगाने के लिए ये जो है हमें प्रोवोक करते हैं। तो ऐसे ही ये लोग इल्ज़ाम लगा के खाना चाहते हैं ना, इसलिए। जैसे भेड़िया जो था वो भेड़ को इल्ज़ाम लगा के खाना चाहता था। हालाँकि पानी जो है वो नीचे से ऊपर नहीं आ रहा था, ऊपर से ही नीचे जा रहा था, फिर भी उसने इल्ज़ाम लगाया कि तू पानी को गंदा कर रही है। ऐसा कहते ही जैसे ही भेड़ ने मुँह खोला वो आके लपक के खा गया उसको। तो ऐसे ही ये लोग भी थे। तो इसने जो है वो अटैक किया कैनुका पे मोहम्मद ने और उनके किले को घेर लिया। अब वो बेचारे किले के अंदर-अंदर कब तक रहते? तो जब मोहम्मद के पास पावर आ गई तो उसने उन सबको मार डाला और खजराज का जो चीफ था इब्न उबय, उसने जो है कहा कि भई उनकी लाइफ़्स को छोड़ दो, जो मैंने चित्र अभी आपको दिखाया था। और
तब उस समय मोहम्मद इतना पावरफुल नहीं था कि वो इब्न उबाय की बात को न माने और पूरे ही ट्राइब को मार दे, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसको इब्न उबाय पर कभी ट्रस्ट नहीं था, लेकिन उसने कहा कि कनूका जो ट्राइब है वो अपने सारे हथियार दे दे और यहाँ मदीना से छोड़ के चली जाए कहीं। तो फिर वो बेचारे सारे चले गए। अब आपको याद होगा कि अ, ये लोग कौन थे? ये गोल्ड स्मिथ होते थे। मैंने आपको बताया था कि यहूदियों की 3 कैटेगरी थी। एक तो नादिर थे, एक वो थे, कौन से थे मैंने अभी बताया था, एक कनूका वाले तो गोल्ड स्मिथ थे, सुनार थे। तो ये बेचारे अपना मदीना चले गए खाली हाथ और अपना सब सामान छोड़कर। इसने मोहम्मद ने कहा, इब्न उबाय की बात मानकर इसने उनको जान से नहीं मारा बल्कि उनका सारा सोना जो है हथिया लिया। अब जो नादिर और कुरैज़ा, हाँ, कुरैज़ा जो थे वो मवेशी वाले थे और नादिर जो हैं वो किसान थे। तो सबसे अमीर तो नादिर होते थे। तो इसने जो है उनका सारा गोल्ड हथिया लिया। फिर जो नादिर और कुरैज़ा हैं वो समझ गए कि अब कुछ ही टाइम की बात है, जो है ये हम पर भी अटैक करेगा। अभी देखो हम हिंदू कितने उसमें बँटे हुए हैं और हम जो है दूसरे का देखते हैं, पर हमें समझ में आ रहा है कि धीरे-धीरे हमारा भी टर्न आएगा। तो यही बात वो समझ गए दोनों ज्यूइश लोग। अच्छा, अब हम तो आज इसका नहीं बता रहे हैं बल्कि रेहाना के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसकी शादी पहली वाली 624 और 627 के बीच में। ये समय था डार्क पॉलिटिकल क्लाइमेट का जब रेहाना की शादी हुई। उसका हस्बैंड का नाम अल हकाम था। वो उसका कज़न था और वो अमरू क्लैन से था, जो पड़ोस के कुरैज़ा ट्राइब का। और ये तो नादिर ट्राइब की थी, वो कुरैज़ा ट्राइब का था। और उसकी अम, और वो और अल हकाम एक-दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते थे। और जैसे कि बहुत सारे अभी मैं आपको बताऊँ कि जूइश जो मैं हसीडिक जूस के बारे में बता रही थी ना कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स जूस हैं। उनके यहाँ जो है मैरिज अरेंज मैरिज नहीं होती है। लव ही होना पड़ता है तभी मैरिज होती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये दोनों एक-दूसरे को खूब प्यार करते थे, अल हकाम और ये रेहाना। अल हकाम जो था वो गेहूँ उगाता था या फिर वो चमड़े का काम करता था और उसके कबीले में खाली 1600 लोग थे और वो एक कम्युनिटी की तरह एक गाँव में रहते थे और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता था। 625 की अगस्त की बात है, एक सुबह-सुबह कुरैज़ा जो थे वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा उठते ही कि मोहम्मद की पूरी सेना जो है उन पर अटैक कर दिया है। ये बेचारे तो इनको मालूम भी नहीं था, ये तो बेचारे सो के उठे ही तभी मोहम्मद अटैक कर चुका था इनके ऊपर। और उनके उनको कोई इसने वार्न वो भी नहीं किया था वार्निंग और कोई प्रोवोकेशन भी नहीं था। बेचारे इन लोगों ने कुरैज़ा वालों ने तो कुछ करा भी नहीं था, ना कोई बातचीत हुई थी, कुछ भी नहीं। आउट ऑफ द ब्लू एकदम से आके और सुबह-सुबह आके इस पर अटैक किया जब ये बेचारे सो के जैसे ही उठे। और उनको भी एकदम डर लगा कि उनको भी मदीना से भगाएँगे ये लोग। तो थोड़े ही घंटों में मोहम्मद ने अ ये कहा कि मैं अपना अटैक स्टॉप कर दूँगा अगर काब इब्न असाद जो है वो उन उसके साथ एक डील कर ले। तो उस समय जो है इनको लगा कि भई अ, हम ऐसा प्रॉमिस कर लेते हैं कि भई इसने ये कहा कि मोहम्मद ने ये कहा कि मेरे दुश्मनों को तुम लोग कभी सपोर्ट नहीं करोगे, ये डील करवाई। तो उसने कहा ठीक है और फिर मुस्लिम आर्मी चली गई और ये नहीं पता कि इसने इस तरह का एग्रीमेंट क्यों किया। पर कुछ ही घंटों बाद खजराज का जो चीफ है इब्न उबाय, वो एकदम से आ गया गाँव के अंदर और उसने कहा कि एक मिलिट्री अलायंस करेंगे और इस मोहम्मद को मारेंगे क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं अब उन्होंने जो है रेहाना का जो घर का कबीला है, नादिर कबीला, उसको भी घेर लिया है। तो मोहम्मद के कोई भी डिज़ाइन्स नहीं थे कुरैज़ा के पास, वो तो जस्ट ये नहीं चाहता था कि कुरैज़ा जो है वो नादिर कबीले की मदद करे।
वो नादिर पे अटैक करना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था उनको हेल्प मिल जाए कुरैज़ा पे। तो छो तो ये पहले गया कुरैज़ा के पास और उनसे ऐसी डील करवा ली कि वो इधर हेल्प नहीं करने आएँगे और फिर इनको गया मारने, एक-एक करके मारता था। जैसे हमारी हमारी सोसाइटी में भी जो सेकुलर हिंदू हैं, उनको जो है इन नर-पिशाचों ने अपनी तरफ कर लिया है ताकि ये हमारी मदद को ना आएँ। वैसी ही बात है। अब जो है ये मोहम्मद के कुरैज़ा को नहीं मारना चाहता था, बस वो चाहता था कि वो उसके नादिर को मदद करने ना जाए। अब जो काब था जिसने कि ये डील करी थी, उस वो समझ गया कि मोहम्मद ने उसके साथ ट्रिक करा है, कि उसकी ज़बान ले ली कि भई कुरैज़ा जो है नहीं जाएगा और एक आदमी भी कुरैज़ा का जो है इस डील को नहीं तोड़ेगा। और इब्न उबाय चाहता था कि मोहम्मद मदीना से बाहर रहे, जैसा कि जूस भी चाहते थे, लेकिन उनके सपोर्ट के बिना वो एक रिलीफ आर्मी बना नहीं सकता था और 15 दिन के बाद जो है नादिर ने सरेंडर कर दिया मोहम्मद को और उसकी कुरान कहती है कि उसका ओरिजिनल प्लान था कि इन सबको हम मार डालेंगे। And had it not been that Allah had decreed for them the exile, he would have certainly have punished them in this world, and in the hereafter they shall have chastisement of the fire. इट इज़ नॉट अच्छा फिर अब ये नहीं पता कि अल्लाह ने अपना दिमाग क्यों बदल लिया, क्यों, पर आउटकम ये था कि नादिर जो थे, उनको मदीना से भगा दिया गया और रेहाना जो है वो अपने माँ-बाप को और अपने भाई-बहनों को देखा उसने कि पूरी उसकी जो कम्युनिटी है, उन्होंने ऊँटों पर सब सामान लादा और अपना जो पुश्तैनी घर है, उनको छोड़कर चल पड़े। और जैसे ही वो गए तो रेहाना ने देखा कि मोहम्मद जो है वो जल्दी से उसके कबीले के पास जो खजूर के बागान थे, उनसे अम, उनको दे रहा है कुछ इमिग्रेंट्स को और उनको जो अबू होकैक की एक बड़ी तलवार होती थी बहुत मशहूर, और वो एओस के चीफ को दे रहा है। तो मोहम्मद ने एक्सप्लेन किया अ, कि भई वो अपने जो गुंडे बदमाश हैं, मतलब जो उसके सहाबा हैं, उनको नहीं बाँटेगा ये, क्योंकि उन लोगों ने तो करा ही नहीं। आपको याद होगा कि 1/5वाँ हिस्सा वो तब रखता था जब लोग उसके लिए जिहाद लड़ते थे। अगर अपोज़िट आर्मी खुद से ही सरेंडर कर दे, तो फिर सारा का सारा माल जो है वो मोहम्मद अकेले का होता था। तो इसने कहा कि मुझे अपने लोगों में ये सारा माल, यानी कि ये जो माल क्या था, जो नादिर के पास तो खजूर के बागान वगैरह थे, ये किसी को बाँटने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मोहम्मद का ही हिस्सा है क्योंकि वो लोग तो आए ही नहीं जिहाद करने। तो फिर तो उसने फार्मलैंड जो है वो सारी दे दी मोहम्मद के बेस्ट फ्रेंड्स को और जो पाम के पेड़ थे वो उसने अपनी फैमिली के लिए रख लिए। इसके बाद रेहाना ने सुना कि नादिर जो हैं वो कुछ फर्टाइल खैबर में 3 दिन की जर्नी के नॉर्थ की तरफ जाओ तो कुछ उपजाऊ ज़मीन है और वहाँ पर एक गार्डन फोर्ट्रेस है खैबर में, वहाँ पर रहने लगे हैं। तो मोहम्मद ने अगले 18 महीने जो हैं आस-पड़ोस के सारे कबीले जो हैं उनको अटैक करके और उनको सबको असैसिनेट कर दिया, मतलब जान से मार दिया। लेकिन रेहाना और अल हकाम ये दोनों तो मैरिड थे और ये चूँकि आपको पता होगा कि रेहाना तो नादिर कबीले की थी, उसने अपने माँ-बाप इन सबको जाते हुए देखा, लेकिन वो अब अल हकाम के साथ शादीशुदा थी और अल हकाम जो था वो कुरैज़ा कबीले का था, जो मवेशी चलाते थे और जिन्होंने अभी एक डील करी थी मोहम्मद के साथ। तो उसको इन लोगों को पता था, रेहाना को भी और अल हकाम जो एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे, कि एक दिन ये कुरैज़ा पर भी अटैक करेगा ही करेगा। अब आते हैं रेहाना और जिहाद 627 बैटल ऑफ डिच, मार्च से अप्रैल 627 में। मार्च 627 में रेहाना ने सुना कि एक आर्मी आ रही है 10,000 की मदीना की तरफ और वो आ रही है मोहम्मद को मारने। मदीना के पास
नहीं, नहीं, मोहम्मद को मारने नहीं, सॉरी, मोहम्मद की आर्मी आ रही है। तो मदीना के पास कोई होप नहीं था कि वो इसको मतलब कॉम्बैट को झेले। और मोहम्मद के पास मोहम्मद ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया सिटी के बाहर, इतना डीप कि जो आर्मी है, नहीं, आर्मी आई 10,000 की मोहम्मद का सफाया करने। तो मोहम्मद ने बहुत लंबा एक गड्ढा खुदवा दिया चारों तरफ सिटी के, ताकि ये आर्मी वाले इसी में गिर जाएँ। फिर कुरैज़ा जो ट्राइब थी उसने मोहम्मद को अपने जो है वो दे दिए, जो वो शवल होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जो जिससे आप मिट्टी खोदते हो, क्या बोलते हैं उसको? कुल्हाड़ी नहीं, वो क्या बोलते हैं? अरे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कोई बताओ मुझे नीचे से। जिसको जिससे हम जैसे कब्र खोदते हैं तो वो क्या चीज़ होती है लंबी-सी, जिससे हम कुदाल, कुदाल। हाँ, कुदाल जो है अपनी सारी दे दी। तो उन अपने पिक्स और कुदाल दे दिए। तो फिर उन्होंने उसकी मदद भी करी गड्ढा खोदने में, क्योंकि उनको ये बताया गया कि अम, कुरेज़ा जो थे वो बड़े एंथुसियास्टिक डिफेंडर नहीं थे, क्योंकि आर्मी जो आ रही थी वो उनको मारने नहीं आ रही थी, बल्कि वो उसको करने आ रही थी, मोहम्मद को। तो फिर जब वो अबू सुफियान जो था वो चीफ था मक्का का, वो इस साबोटाज को स्टॉप करने के लिए उसने और ये आर्मी क्यों आ रही थी, क्योंकि ये लूटते थे ना कारवां। अ, उसके साथ होए भी था जो चीफ था नादिर ट्राइब का, एग्जाइल्ड। और वो लोग दोनों, अच्छा, ये अबू सुफियान और उसके साथ ये जो नादिर कबीला जिसको भगाया था उसका चीफ, ये दोनों आ रहे थे मोहम्मद से लड़ने, क्योंकि मोहम्मद ने सबसे पहले इन लोगों को मदीना से भगाया था। तो उसका बदला लेने के लिए आ रहे थे। तो फिर जब इसकी आर्मी पहुंची मदीना पे, तो तब तक गड्ढा खुद गया था और कोई भी घोड़ा ना उसको लांग नहीं सकता था, इतना गहरा और इतना डीप था वो गड्ढा। इसीलिए इसको बैटल ऑफ डिच कहते हैं। तो मोहम्मद ने मुस्लिम आर्मी को अपोजिट बैंक पर डिच के जो है उसने कैंप करा और फिर वहां पर वो बैठे और थोड़े से जो है बाण बाण चलाए गए इधर उधर। और फिर एक जो बड़ा बहादुर था उसने डिच को क्रॉस करा, लेकिन वो फेल हो गया और 1 महीने तक कोई भी फाइट होती नहीं रही, ये इधर बैठे रहे, वो उधर। और अब ये जो है उस डिच को कुरेज़ा की फोर्ट्रेस तक नहीं ले जा सकते थे, जो ईस्ट एंड पे थी सिटी के। अम, तो फिर एक रिमेनिंग एंट्री थी मदीना की, जो काब के इब्न असाद के आगे के फ्रंट दरवाजे से होती थी। तो होए ने काब को कहा कि वो उसको उसके साथ मिल जाए मोहम्मद के अगेंस्ट। तो उसका मतलब ये था कि काब अपने घर का दरवाजा खोल दे, ताकि ये आर्मी उसके दरवाजे में से आ जाए। तो काब जो था वो रिलक्टेंट था, क्योंकि उसने ऑलरेडी ज़बान दे रखी थी ये कुरैज़ा ने कि भई ये तो इसने उनसे पहले ही ज़बान ले ली थी कि ये लोग जो हैं वो नहीं करेंगे, किसी भी और की मदद नहीं करेंगे। आपको याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसने उनका। तो ये इतना चालाक था मोहम्मद कि और देखो कि लोग कितने अपने ऑनेस्ट थे। एक बार ज़बान दे दी तो ज़बान के कितने पक्के थे कि कुरैज़ा ने ज़ुबान दे दी थी कि हम किसी और की मदद नहीं करेंगे मोहम्मद के खिलाफ। तो इसने जो है वो काब ने कुछ नहीं किया। और अम, उसने कहा कि भई मोहम्मद कोई इतना बुरा भी नहीं है। अब जो जूइश टैलेंट है सार्काज़्म का, तो उसका मतलब काब का ये था कि अ वो ये जो बात कह रहा था कि मुझे मोहम्मद से प्रॉब्लम नहीं है, मोहम्मद तो उसने ऐसा एक टॉन्ट कसा था, क्योंकि जूइश लोग टॉन्ट मारते हैं तो कि वो तो अपने उसके प्रति बड़ा लॉयल था, जो धमकियों में बड़ा लॉयल है मोहम्मद।
तो अब जो आर्मी है वो बैठे-बैठे थक गई क्योंकि वहाँ पर बहुत जो है ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती थी और उनके ऊँट जो हैं वो जो है भूख से तड़प के मर गए। और काब जो है उसने अपना दरवाज़ा चटकनी लगा के ही रखा। एक शब्बात की सुबह रेहाना सुबह उठी तो उसने देखा कि जो लोग हैं, जो वहाँ कैंप लगा के आर्मी बैठी थी वो रातों-रात गायब हो गई है। अब मुसलमान जो हैं अपने घरों में चले गए और मोहम्मद ने ऑर्डर करा कि ये वॉर खत्म हो गई है। और फिर मोहम्मद ने उन सबको बुलाया कि जिब्राइल ने एक मैसेज भेजा है कि ये कुरैज़ा जो है, अब देखो कुरैज़ा बेचारे ने तो इनकी हेल्प करी। ये बेचारों ने तो अपना दरवाज़ा भी नहीं खोला और कुछ भी नहीं और इनके लिए गड्ढा भी खुदवाया। तो उन्होंने कहा कि भई जिब्राइल ने कहा है कि ये जो कुरैज़ा हैं और ये इनको पनिश करना है और उसने ये भी नहीं कहा कि कुरैज़ा ने क्या किया है और उसने कहा कि भई ये तो एक ट्रेचरी है। तो कुरैज़ा का सीज जो है अप्रैल और मई 627 में, उसी दोपहर को मोहम्मद जो है वो कुरैज़ा फ़ोर्ट्रेस में गया, वहाँ अपना झंडा गाड़ दिया और ज़ोर से चिल्लाया, "अरे तुम बंदरों! अल्लाह ने तुमको जो है वो लानत भेजी है और तुम्हारे ऊपर रिवेंज भेजा है और तुम जो है यहाँ से निकल नहीं पाओगे जब तक कि तुम भूखों न मर जाओ।" तो रेहाना और उसकी ट्राइब ने अपने आप को फ़ोर्ट्रेस किले के अंदर बंद कर लिया। इसके बाद मुसलमान आर्मी जो है उनको 25 रातों तक बाहर से सूअर बोलती रही और उनके ऊपर बाण चलाती रही लोकस्ट की तरह। जो अ, लोकस्ट की तरह, लोकस्ट कौन होते हैं वो मैं आपको 1 मिनट गूगल ट्रांसलेट में बताती हूँ। वर्ड याद नहीं आ रहा है, लोकस्ट को हिंदी में क्या कहते थे? बहुत संख्या में जो आते हैं और खेतों को वो करते हैं। हाँ, टिड्डी दल। टिड्डी दल की तरह ये छा गए पूरे में, इनके बाण के बाण मार के और उनको सूअर और ये वो बोलने लगे यहूदियों को। और कुरैज़ा बेचारे क्या करते, वो तो किले के अंदर अब तो खाना-वाना भी नहीं वहाँ पर, भूखों मरने लगे वो। और मुसलमानों को तो खाली उनको वेट करना था कि भई और जितने दिन बीतते जाएँगे वो अपने आप ही मर जाएँगे भूख से। तो वो लोग शूट बैक कर सकते थे लेकिन सबसे ज़्यादा काउंटर अटैक एक नादिर की लड़की थी जिसका नाम नुबाता था। उसने एक जो ये होता है ना अपने जब आप ग्राइंड करते हो चीज़ें, सिलबट्टा, उसने सिलबट्टे से जो उनके उनके ऊपर गिराया, जो बाहर बैठे हुए थे किले के और वो एक मुस्लिम सैनिक के ऊपर गिरा और वो मर गया। इसके बाद तो मुसलमान और कॉशियस हो गए कि वो किले के नीचे-नीचे ना बैठें। फिर कुरैज़ा जो थे वो प्रेस्ड थे और उनके दिल में भय हो गया। तो अब वो ऑब्वियस हो गए कि मोहम्मद जो है वो उनको भूखों मरवा देगा क्योंकि वो तो किले के बाहर धरना दे के बैठे थे और ये किले के अंदर बंद थे। तो उन्होंने वो बूढ़े एओस को भेजा और अबू लुबाबा को। वो लोग जो महिलाएं थीं वो आंसू उनके आ गए। उन्होंने कहा, अबू लुबाबा तुम सोचते हो कि क्या हमें सरेंडर कर देना चाहिए मोहम्मद की जजमेंट को? तो अबू लुबाबा ने कहा हाँ। और उसका हाथ जो है वो उसके थ्रोट स्लिटिंग मोशन में गया कि मतलब मोहम्मद जो है वो उसकी प्लान इन सबको जान से मारने की है। तो उसने जो है वो रिमोर्स हुआ उसको और उसको लगा कि भई उसकी वजह से ये सारे लोग मर रहे हैं क्योंकि अबू लुबाबा ने उसका साथ दिया था। तो फिर उसने अपने आप को जो मस्जिद के पिलर से बाँध लिया और अपने आप को पनिश किया और उसने कहा कुरैज़ा को कि ये न्यूज़ जो है वो उनको दे दो, जो बाहर मोहम्मद के हैं। एक आदमी जो है बाहर गया और उसने जो है मोहम्मद के सैनिकों के वहाँ से निकल के और रात में गायब हो गया और आज तक नहीं पता चला वो आदमी कहाँ गया। एक फैमिली जो है वो ओपनली मोहम्मद के पास गई और कहा कि वो उसने इस्लाम कबूल लिया है और बाकी सारे जो है विजिल पे रहे। और सुबह आते ही उन्होंने मोहम्मद को सरेंडर कर दिया। प्रिजनर्स ऑफ वॉर मई 627 ये जो प्रिजनर्स थे, इनकी जो कलाइयाँ थीं वो सारी बंधी हुई थीं और आदमियों को औरतों से सेपरेट कर दिया गया।
रिहाना ने अल हकाम को फिर नहीं देख पाया और उसने देखा कि वो उसे ले जाया जा रहा है मदीना में एक बड़े से घर में जहाँ पर सारी महिलाएँ और बच्चे जो हैं वो 48 आवर्स तक उनको बंद रखा गया। और वो वो वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि क्या मोहम्मद जो है उनको आदमियों को लिबरेट कर देगा पैसों के बदले में या फिर उनकी जो जानवर हैं, वेपन हैं, टूल्स हैं, फर्नीचर है, कपड़े हैं और अ, अ, नहीं वो ये सोचने लगे कि हम रैनसम तो दे नहीं पाएँगे मतलब फिरौती तो दे नहीं पाएँगे क्योंकि वो जो जानवर और जो हथियार हैं और जो टूल्स हैं और जो उनका फर्नीचर है और कपड़े हैं वो तो ऑलरेडी ये है इसने मुसलमानों में बाँट दिए थे। खाली जो वाइन के जार्स थे वो नहीं आए थे और उनको जो है भीड़ के सामने स्मैश कर दिया था। 2 सुबह के बाद जो है अ, इनको डिसअब्यूज़ किया गया। ओल्ड रैबाई अल ज़बीर उनके पास बताने आया कि भई वही अकेला बचा है। इसने कुरैज़ा कबीले के सारे लोगों को मार दिया, महिलाओं को छोड़ के बच्चों को। और हर आदमी इस ट्राइब का उसका सिर काट दिया। कनूका के बाज़ार में हर एक वुमन और हर एक बच्चा अब एक स्लेव था। और हर एक जानवर और जो भी सामान था वो प्रॉपर्टी इस्लामिक स्टेट की हो गई और रेहाना और जितनी भी महिलाएं थीं वो जोर जोर से चीखने लगी और उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए अपने अपने नेक लाइन से और उन्होंने अपने बाल वो कर दिए और अपने अपने गालों पे थप्पड़ मारने लगे और इतना मतलब इतना इतनी दुःख फैल गया और इसके बाद रिहाना ने कसम खाई कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी और अल हकाम जिससे वो इतना प्यार करती थी उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अभी मैं आपको उसकी कनूका की भी वो दिखाती हूँ। ये मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। ये तस्वीर है कुरैश की कैवलरी जो आई उसकी। सॉरी मैं जल्दी-जल्दी दिखा रही हूँ। ये उहुद की लड़ाई की थी। अच्छा ये तो उहुद की लड़ाई में है। मिनट नहीं कुरैज़ा का देखती हूँ। 1 सेकंड। स्पेलिंग क्या है कुरैज़ा की? अ, हुदैल के चीफ का मर्डर है ये। सुलेम एम्बुश मेरे को कुरैज़ा की स्पेलिंग में देखनी पड़ेगी। ये है नादिर देखो, ये नादिर प्लॉट है। ये जो है नादिर कबीले के साथ कर रहा है उसने नादिर कबीले के लोगों को मार दिया, स्किल्ड फार्मर्स थे। इसके बाद वो लोग चले गए मदीना। पीछे है देखो, मोहम्मद ने वहाँ पर जो डेट के पाम्स थे उनको जला दिया। देखो, ये कहता है
कुरान की 59:5 कहती है, "व्हाटएवर डेट पाल्म यू कट और लीव स्टैंडिंग अपॉन इट्स रूट्स, इट इज़ बाय अल्लाह's कमांड सो दैट ही मे ह्यूमिलिएट द सिनर्स।" तो ये इन्होंने पेड़ों को जलाया दुश्मन के, ये है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जिहाद। फिर देखो यहाँ पर जो सामान बटोरा तो इन्होंने आपस में बाँटा खाने-पीने का, मोहम्मद की विमेन ने, ये सारी स्टोलन प्रॉपर्टी, प्लंडर। और इसके बाद ये देखो, ये मोहम्मद ने लॉ दिया कि भई ये मोहम्मद ही सॉल्व सॉल्व करेगा, शरिया लॉ आया। फिर मोहम्मद ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, जो खुद से 90 वॉर्स हैं, से भी ज़्यादा हैं। ये तो उसका आ गया। अच्छा, तो यही है मेरे पास इतनी तस्वीरें अभी, फिर ढूँढने पे दिखाऊँगी आपको और। जी, तो फिर कंटिन्यू करते हैं, तो फिर क्या हुआ कि इसने कहा कि भई अल-हकाम की मैं दोबारा से शादी नहीं करूँगी, अल-हकाम की जगह कोई भी नहीं ले सकता। इसके बाद अल-ज़ाबिर ने उनको कहा कि चुप रहो, तुम सोचती हो तुम क्या पहली ज यहूदी वुमन हो जिसको कि बंदी बनाया गया है? ये सब बंदी बनाना गुलाम बनाना जो है ये एंड तक होता रहेगा कि तुम जो है जूडिज़्म में बनी रहो, हम सब उसी में जिएँगे और उसी में मरेंगे। और रेबाई ने सोचा था कि भई मैं तो मरूँगा ही, मतलब मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा। और जो बूढ़ा एयोज़ अलाई था उसने अपनी जीवन की भिक्षा माँगी मोहम्मद से, जिसने कि अ, उसी से जो है मोहम्मद ने इन महिलाओं के पास मैसेज भिजवाया। अल ज़ाबिर जो था और उसने सोचा वो अपने दोस्तों के बिना नहीं रह पाएगा और उसने मोहम्मद के कज़न अल ज़ुबैर को कहा कि उसका सिर काट दे। मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह ने जो है वो उसको ग्रांट करिए 1/5वाँ हिस्सा कुरैज़ा प्रॉपर्टी का, और उसके बाद उसने अपना शेयर सिलेक्ट कर लिया और उसने बाकियों से कहा लॉटरी डाल के बाकी सामान बाँटने को, जो सहाबा थे और उसके जो जो सैनिक थे जो जिहाद करने गए थे। और रेहाना और सारी विमेन को उन्होंने लाइन लगवाई मोहम्मद के सामने, ताकि सबसे पहले मोहम्मद 1/5वाँ हिस्सा लेता था तो अपने पर्सनल स्लेव्स को सिलेक्ट करता था। अब सेकंड मैरिज मई-जून 627 में 1000 प्रिज़नर्स जो हैं उनको लाइन किया गया मोहम्मद के इंस्पेक्शन के लिए। जब वो रेहाना के पास आया जो कि ब्यूटीफुल और चार्मिंग थी, तो उसने कहा कि ये उसके शेयर के लिए रख दी जाए। फिर उसने उसमें से 200 प्रिज़नर सिलेक्ट कर लिए। यानी देखो कि एक-एक युद्ध में कितनी-कितनी लड़कियाँ इनके पास आती थीं। 1000 लड़कियाँ वहाँ पर खड़ी थीं, लाइन लगाकर, 1000 प्रिज़नर्स जिसमें कि महिलाएँ और बच्चे थे। तो इसने 200 लड़कियाँ वहाँ से चूज़ करीं। ये कभी कोई बताता है आपको कि इतनी अमाउंट में लड़कियाँ इसने सिलेक्ट करीं? 200 प्रिज़नर्स इसने सिलेक्ट किए, सॉरी लड़कियाँ नहीं, 200 प्रिज़नर्स, और उनको बेचने लगा। उसने जो माँ हैं जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको रखा उनके अपने बच्चों के साथ, लेकिन बाकियों को सेपरेट कर दिया उनकी फैमिलीज़ को। अगर उसने ऐसे बच्चे पाए जिनके माँ-बाप को मारा जा चुका था तो फिर उसने उनको सेल नहीं किया लेकिन मदीना में रखा ताकि उनको मुस्लिम की तरह बड़ा करे। और कुछ नए जो गुलाम हैं उनको सीरिया में भेज दिया सेल करके, कुछ सेंट्रल अरेबिया, और उसके बदले में घोड़े और हथियार खरीदे। कुरैज़ा वुमेन जो थी वो उसका नेक्स्ट मिलिट्री एक्सकर्जन के लिए फाइनेंस हो रहा था। मोहम्मद ने देखा कि जो बच्चे गुलाम हैं, वो ज़्यादा पैसे नहीं मिलते उनके। एक यहूदी जो मदीना का है उसने 150 दिनार में एक फैमिली को खरीदा जिसमें 2 महिलाएँ और 6 लड़के थे। इसका मतलब कि वो बच्चों की बार्गेनिंग होती थी और उसने उसको फिरौती दी, बजाय रैनसम पे किया, बजाय एक परचेज़ करने का, क्योंकि वो कहता रहा कि तुम तो जूइश हो, तुम तो आफ्टर ऑल। तो 2 जो महिलाएँ थीं, उन्होंने रोते-रोते कहा कि हम अपने लोगों से जुदा नहीं होंगी जब तक हम मर ना जाएँ।
मोहम्मद ने रेहाना को नहीं बेचा और जब उसने दोबारा से अपने गुलाम को फिर से निरीक्षण किया तो उसने रेहाना को अपनी पर्सनल सर्विस के लिए रखा और उसने उसको अपनी कज़न जो है सलमा के पास भेजा और तब तक उसने बाकी जितनी भी लॉटरी में उसकी आई थी उन सबको इंस्पेक्ट किया। तब तक वो मतलब सलमा के घर रेहाना जो है सलमा के घर कई दिन रही और वहाँ पर उसको एक कुरैज़ा का आदमी मिला जिसका नाम रिफ़ा था। वो कुरैज़ा का था उसी के मतलब हस्बैंड के हकाम के कबीले का। सलमा की फैमिली जो थी वो उससे पुरानी दोस्त थी, तो उसने एक मैसेज जो है चुपचाप स्मगल करवाया उसके बीच में जो सरेंडर और मास एग्ज़ीक्यूशन के बीच में कि सलमा ने प्लीड किया कि मोहम्मद से कि रिफ़ा की ज़िंदगी बख्श दो कि ये मेरा फ्रेंड जो है अभी-अभी मुसलमान बन गया है। लेकिन मोहम्मद ने इस उसके ऊपर शक किया लेकिन फिर भी उसने रेहाना के कहने पर रिफ़ा को बुलवाया जेल में से और उसको सलमा की कस्टडी में भेज दिया उससे बिना कुछ क्वेश्चन पूछे। जब रिफ़ा जो था वो इतना मतलब समझदार था कि उसने कुछ नहीं कहा ताकि कोई भी सलमा के पर एलिगेशन ना लगा दे कि भई वो अचानक से कैसे कन्वर्ट हो गया। तो रेहाना ने अ, ये नहीं सोचा कि अपने जीवन की प्रिज़र्वेशन के लिए इतना नहीं सोचा और उसने जो है ज़ोर से कहा कि वो इस्लाम से नफ़रत करती है। और इसी पीरियड में जब वो वेट कर रही थी सलमा के घर में कि तब मोहम्मद ने ये कहा था कि उसकी बीवियाँ जो हैं वो बुर्का मतलब पहने हिजाब और वो अपने एक कर्टन के पीछे रहा करें। 1 महीने के अंदर रेहाना जो है उसको मेंस्ट्रुएशन आ गया। अब वो रिचुअली क्लीन हो गई। इसके बाद सलमा ने मैसेज भिजवाया मोहम्मद को कि ये रेडी है लड़की। और जो प्रिज़नर ऑफ वॉर होती थीं, जो मतलब युद्ध में के बाद जो उनकी बीवियाँ पकड़ी जाती थीं, उनको 4 महीने नहीं वेट करना पड़ता था। वैसे मोहम्मद ने 4 महीने का लगाया था कि कोई मर जाए तो उसके लिए 4 महीने वेट करना पड़ता है, लेकिन उसने उन गुलामों के लिए नहीं था। उनका हस्बैंड को मार के ये तुरंत ही कर सकते थे। उनको 4 महीने के लिए रोना-गाना नहीं वो लोग कर सकते थे। तो वो एस्टेब्लिश हो गई जैसे ही कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, मोहम्मद जो है वो सलमा के घर आया कि भई खुद से मिलकर रेहाना को वो करे। उसने उसको एक हैंडसम ऑफर दे दिया कि अगर तू जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएगी, मैं तेरे कबीले के जो भी अपराध हैं उनको माफ़ कर दूँगा और उसको मैनूमिट करके और उसकी शादी कर लूँगा और उसके ऊपर एक हिजाब डाल दूँगा। और फिर वो उसको सारी बीवियों के जितने प्रिविलेजेस हैं वो भी देगा। लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि रेहाना ने उसका ये ऑफर जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब कोई भी लड़की ऐसी हालत में होगी तो डर के मारे तो वो मान ही जाएगी और वो तो उसने पूरे कबीले के लिए भी अपना मतलब सैक्रिफाइस करेगी पर रेहाना नहीं मानी। रेहाना ने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि उसे इस्लाम से नफ़रत है और वो मरते दम तक यहूदी ही रहेगी और वो गुलाम यहूदी रहना पसंद करेगी बजाए इसके कि वो मोहम्मद से शादी करे। ये देखो, ऐसी तेज़ लड़की। ये कन्वर्ट नहीं हुई और उसने अपनी वाव लिया था ब्रह्मचर्य का और अ, वो उसको वार्न कर रही थी मोहम्मद को एक तरह से कि देखो डिवाइन तुम पर ईश्वरीय प्रकोप होगा, ये बताने की कोशिश कर रही थी मोहम्मद को। तो मोहम्मद ने उससे कहा कि वो उसको गुलाम बना के रखेगा अगर वो ऐसा ही चाहती है और उसका बॉडी तो यूज़ करेगा ही करेगा। और ये उसका हक हक है क्योंकि वो उसका ओनर है। तो रेहाना जो थी वो उसकी सेक्स स्लेव बन गई। अब ये क्लियर नहीं है कि मोहम्मद ने जो है किस स्टेज पर जाकर अपने लीगल राइट्स क्लेम किए, लेकिन ये उन दोनों के बीच की बात है। तो अ, वो ये बात ज़रूर समझ गया कि एक महिला जो गुस्सा है और जो हर चीज़ से नफ़रत करती है,
वो वैसे भी एक अनप्लेज़ेंट कंपनी होगी, मतलब कि उसका उसका साथ जो है उसे पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो उसको विज़िट नहीं करता था। अ, उसको दिखाता था कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है वैसे। कुछ दिन के बाद मोहम्मद ने थलाबा नाम के एक एक जवान यहूदी था जो बहुत उम्र में छोटा था, उसके साथ कंसल्ट किया, जो कि इस्लाम में जब कुरैज़ा ने सरेंडर किया था उसके कुछ ही देर में वो जो है बन गया था इस्लाम में। तो फिर हम क्या करें रेहाना के एटीट्यूड के बारे में, ये चीज़ मोहम्मद ने थलाबा से पूछी। तो थलाबा ने कहा ये मेरे पर छोड़ दो। मैं आपसे कसम खाता हूँ कि वो ज़रूर इस्लाम को मान लेगी। तो थलाबा ने अपने आप को सोचा कि भई मैं जो अपने साथी यहूदी हैं, उनकी लाइफ़ कुछ आसान बना दूँ। तो रेहाना को थलाबा के लिए कुछ अ ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं थी, लेकिन उसने एहसान, मतलब उसने उसको रिसीव किया अच्छे से, और उसने थलाबा ने उससे कहा कि तुम अपने लोगों को फ़ॉलो मत करो। तुमने देखा कि हुए ने उनके लिए क्या मतलब दुर्भाग्य लेकर आया है, तुम इस्लाम को मान जाओ, और अगर तुम ऐसा करोगी तो ये जो अल्लाह का नबी है ये तुम्हें अपने लिए चुन लेगा। और थलाबा जो था वो हदल कबीले का था, वो एक छोटा-सा कबीला था कुरैज़ा का की तरह का, उसके अंडर में। थलाबा ने किसी को भी नहीं बताया कि रेहाना ने उसके साथ क्या बात की और क्या बात हुई। लेकिन अब सीन ये है कि मोहम्मद अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, तो उसको कुछ सैंडलों की आवाज़ सुनाई दी पीछे से। तो उसने अपने साथियों, सहाबाओं से कहा कि ये तो थलाबा का सैंडल है, तो इसका मतलब तो वो अच्छी न्यूज़ लाया होगा कि रेहाना जो है सबमिट कर देगी इस्लाम पे। और जिसको भी मोहम्मद का प्रीवियस कन्वर्सेशन थलाबा का नहीं पता है, तो वो इस प्रॉफ़िट के प्रेडिक्शन को मान लेंगे। अल्लाह के न क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये, उन्होंने सोचा कि भई ये कि तो चप्पलों की आवाज़ से ही बता रहा है, तो ये तो बड़ा नबी है, मतलब ये तो बड़ा क्या बोलते हैं उसे, नजूमी है कि भई इसने प्रेडिक्ट कर दिया कि भई देखो अच्छी न्यूज़ ला रहे होंगे। उनको क्या पता कि ये पहले ही बात कर चुका है उससे। ऐसे तो मतलब ये चमत्कार दिखाता था बेवकूफ़ी के। तो अल्लाह के नबी थलाबा ने कहा रेहाना ने इस्लाम कबूल लिया है, और मोहम्मद खुश हो गया, और उसने ये भी नहीं पूछा क्वेश्चन कि क्या थलाबा जो है सच बोल रहा है, और उसने जैसे कि उसने सलमा को और यहूदी रिफ़ा के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि थलाबा ने कहा उसने विटनेस किया कि रेहाना जो है उसने अपना फ़ेथ कैसे और जो है वो डिक्लेयर किया है, और वो अब ऑफ़िशियली मुसलमान है। तो फिर अब मोहम्मद एक बार फिर से गया सलमा के घर में, और रेहाना जो है उसने उसको अवॉइड किया। तो मतलब आउट ऑफ मॉडेस्टी, ऐसा उसने बाद में कहा। पर जब उसने उसको बुलवाया तो वो फिर कमरे में आई, और फिर वो उसके सामने बैठी, और उसने बोला कि अ, और उसने उससे बोला कि अगर तुम अल्लाह को चूज़ करती हो और उसके नबी को, तो फिर नबी जो तो है वो तुमको चूज़ करेगा। तो रेहाना बोली कि मैं तो अल्लाह को और उसके नबी को चूज़ करती हूँ। और ये क्लू नहीं है कि थलाबा ने उसको कैसे जो है मुसलमान बनाने के लिए फ़ोर्स किया, या फिर उसने कुछ उसको एडवाइस दी अपने दिमाग पे शांति लाने के लिए, या फिर वो चाहता होगा कि या हो सकता है उसको पता हो कि तालमुद क्या कहती है ऐसे यहूदियों के बारे में जो पर्शियन एम्पायर में रहते हैं, या ज़ोरास्ट्रियंस के बारे में जो कि एग्ज़ेम्प्ट हैं पोल टैक्स से। तो राबा ने कहा कि एक rabbinical scholar may assert I am a servant of fire and will not pay poll tax. What is the reason? Because it is only said in order to drive away a lion. And the translator clarifies to the Persian, it would suggest a fire worshipper who was free from poll tax, but the scholars making this assertion should mean that he worships the Lord who is designated consuming fire in Deuteronomy 4:24. अच्छा, मतलब इन्होंने तुलना करी है कि जैसे कि जो ज़ोरास्ट्रियंस थे वो जो है वो टैक्स नहीं देते थे। वो कहते थे हम तो जो है हम तो अ, अग्नि को मानते हैं, अग्नि के पूजक हैं, तो हम नहीं देंगे टैक्स।
तो अब हमें ये नहीं पता कि रेहाना ने क्या सुना और थलाबा ने उससे क्या कहा, लेकिन उनको ये प्रिंसिपल पता था। तो अनफेयर टैक्सेशन का अगर ये प्रिंसिपल है कोई, तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन के लिए भी है जहाँ पर एक पूरा ही कबीला जो है मार दिया गया है। तो फिर रेहाना ने जो है वो सबमिशन में आ गई, और हो सकता है वो डबल गेम खेल रही हो। ये भी पॉसिबल है कि उसने अपनी डिक्लेरेशन मोहम्मद को करी तो वो सोच रही होगी कि भई वो अंदर से ट्रूली कंसेंट नहीं करती इस्लाम को या फिर मैरिज को। और हो सकता है उसने अल्लाह शब्द जब कहा तो हो सकता है वो गॉड ऑफ इज़राइल को बोल रही हो, और उसके नबी बोला तो इसका मतलब वो मोसेस को बोल रही हो या कोई और नबी के लिए बोल रही हो, क्योंकि उसने मोहम्मद का नाम नहीं लिया। उसने एक जनरल टर्म में कहा। तो मोहम्मद जो था वो सैटिस्फाई हो गया और उसने कहा कि ये फ्री है, और उसको एक डावर दिया 12.5 अम, औकिया चांदी के, और बाकी जो है निकाह के लिए चीज़ें दी, और उसका जो गार्जियन है वो खुद ही बन गया, कि मतलब जो लेते हैं ना, क्योंकि वो छोटी थी ना, तो उसका गार्जियन खुद ही बन गया, और प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस में मतलब कबूल करवाते हैं ना, जो कि कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो वो खुद ही उसकी तरफ से भी गार्जियन बन गया, और विटनेस ले आया, और ये सब हो गया। उस समय मोहम्मद की वाइफ बन गई रेहाना, और उसने सलमा के घर में ही उसके साथ मैरिज कंज्यूमेट कर दी, और उसके बाद उसने कहा इसको हिजाब पहनना पड़ेगा। ये मई या जून 627 की बात है। 2 महीने बाद जो है उसने जब ज़ैनब से शादी के 2 ही महीने की बात है, और अल हकाम जिससे वो इतना प्यार करती थी, उसको मारने के 1 ही महीने के अंदर इसने मोहम्मद ने उससे शादी कर ली। ऐसी लड़की से जो इस्लाम से घृणा करती थी, अल हकाम उसके पति को मार के उससे शादी कर ली। अभी कितने बज गए हैं? काफ़ी टाइम के हो गया है, तो इसको दूसरे पार्ट में कर देंगे। अब रेहाना और मोहम्मद के बारे में शायद कल बात करते हैं, और फिर उसके डाइवोर्स के बारे में देखेंगे। मुझे मालूम नहीं है कितने पेजेस का है। 1 मिनट दीजिए, मैं ज़रा देख लेती हूँ। 159 से 192 तक। 30 पेजेस का ही है, बहुत छोटा-सा है ये चैप्टर कोई। तो मैंने काफ़ी तो कर लिया है, देखती हूँ मैं कितना बचा है अभी। वैसे तो मैंने पार्ट 1 लिख दिया है। यहीं पर इसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अब थोड़ा-सा ही रह गया है। इसको 2 पार्ट्स में कंक्लूड कर देंगे। तो हम कल इसके बारे में जो है जानेंगे, कल नहीं, सॉरी, अच्छा, तो आप जैसा बोलिए, क्या मैं इसको ख़त्म कर दूँ आज ही?
10 पेज और हैं। अगर चाहें आप तो मैं ख़त्म कर देती हूँ इसको जल्दी-जल्दी। तो अब रेहाना और मोहम्मद 627 से 628 के बीच में। रेहाना जो है अपनी अ, नहीं, मैं इसको 2 ही पार्ट्स में करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही सही है, और हम जो है वो बाकी देखेंगे। अभी कोई रेहाना के बारे में अब तक जो हमने स्टोरी कवर की है उसके बारे में कोई बात करना चाहता है, तो फिर आप आ सकते हैं ऊपर, और नहीं तो हम जो है ये चैप्टर ख़त्म करेंगे उसके बाद लें तो ज़्यादा सही रहेगा लोगों को। तो आप लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऑल नोटिफ़िकेशंस ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। 12 लोग देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि तभी यूट्यूब उसको मतलब रिकमेंड करेगा। अभी मैं देख लेती हूँ कोई किसी के कोई क्वेश्चन्स हैं तो। जी, जितेंद्र जी आपका भी स्वागत है। सीजी जेके जी आपको जय श्री राम। सनातनी जी हर हर महादेव। हरिया जी न इंदिरा जी आपको जय श्री राम। विजय पंडित जी जय श्री राम। शीतल जी जय श्री राम। कृष्णा रॉय जय श्री कृष्णा। नवीन सिंह जी आपको भी जय श्री राम। उमा शंकर जी जय हिंदू राष्ट्र। शीतल जी आपको भी। बैटमैन जी आपको जय श्री राम। प्रवीण जी आपको जय श्री राम। अभी ये बातें जीसस के बारे में क्यों कर रहे हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वर्मा जी आपको भी जय श्री राम। अभय जी आपको भी जय श्री राम। ऊंट और गधों को अलावा और भी कुछ। जी। प्रेमा स्वामी जी आपको भी। हाँ, फावड़ा। बिल्कुल, मैं यही ढूंढ रही थी, फावड़ा। थैंक यू प्रेम स्वामी जी। रामफूल लालावत जी आपको भी जय सिया राम माँ भवानी। संजय एकड़े जी आपको जय श्री राम। विनय सिंह मान जी आपको भी जय श्री राम। आर जी आपको जय श्री राम। हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ हैं पर इन ये लोग उसका वो नहीं करते। वो इजिप्शियन उसमें निकले हैं। मैंने एक स्ट्रीम करी थी बहुत पहले, वो एक किसी साउथ इंडियन ने करी थी और उसको अपने लैंग्वेज में भी बाद में ट्रांसलेट किया था। तो वो जो पाए गए हैं वो ब्लैक डिसेंट का था ये, हबशी। और मेरे पास एक हदीस है जिसमें मोहम्मद जो है बौना भी है और मोटा भी है। विपिन बाजपेयी जी आपको हर हर महादेव। बीबीएल जी आपको जय श्री राम। दुष्यंत जी आपको भी जय श्री कृष्णा। महीचंद जी आपको जय श्री राम। नेमीचंद जी आपको जय श्री राम। जय सनातन वैदिक राष्ट्र। ए दीक्षित जी आपको जय श्री राम। मैं बताऊं, मैं आज संडे को जो है बहुत मैंने काम करे। इंदिरा जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है सनातन सभा वो कर लिया, संडे की सभा रख ली। और उससे मैं 6 जगह गई हूँ।
काफ़ी सारी जगहों पे मैंने काम कर लिया जाके, मंदिर भी गई और मैंने देखा मंदिर में लोग जो है ना एक-दूसरे से कटे-कटे से रहते हैं, अपना-अपना ग्रुप में आते हैं, अपना चले जाते हैं। और मैं जिससे भी मिली मैंने ज़ोर से बोला जय श्री राम ताकि उनको अचानक से ऐसा लगा मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये लोग तो अपना ये चुपचाप करते हैं। रामचंद्र जोशी जी आपको जय श्री राम। तो मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है। अब मैं संडे-संडे जाया करूँगी ताकि मैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करूँ और थोड़ा लोगों के अंदर अभी मंदिर में लोग आते हैं पर लोगों से ख़ास बात नहीं करते, अपने-अपने फ्रेंड से बात करके चले जाते हैं। और मैं जो हूँ ये जय श्री राम कर के लोगों को जो है बड़ी उनको वो लगता है, इसमें हिचकिचाहट लगती है, उनको शर्म एम्बैरेसिंग फ़ील होता है, कुछ मैंने ऐसा भी देखा है। तो मैं यही करूँगी। जितेंद्र जी आप ही के कहने पर मैंने मोहम्मद की वाइफ्स की ये स्ट्रीम स्टार्ट करी है। तो मैं आज 8वीं बीवी की बात कर रही थी रेहाना की, अगर आपने नहीं सुना होगा तो आप सुन सकते हैं कभी काम करते-करते। जी, तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज़ करती हूँ। आप सब लोगों को बहुत साधुवाद। प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए स्ट्रीम को और मैं एक दे दूँगी किसी को बैक में अगर बात करनी है तो थोड़ी देर कर सकते हैं, तो मैं एक लिंक दे दूँगी, बैक में कोई मेरे से बात करना चाहता होगा तो कर लेगा। नहीं तो आप सब लोगों को जय सनातन वैदिक राष्ट्र, अपने घर में सब सेल्फ डिफेंस की चीज़ें रखिए और कल फिर मिलते हैं सामवेद में।